ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 15 अगस्त 2025। वरदान है, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं, संगम युग में हैं, भगवान के साथ जीवन चला रहे हैं। लेकिन अपना भी एक बुद्धि है ना, डिसाइड करने का एक कैपेसिटी है, अनुभव है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलता है। मनुष्य आत्मा जो भी करते हैं ना, उसको कुछ प्रॉफिट के बिना वो कुछ भी नहीं करता। कितना भी निस्वार्थ कहे मुख से, लेकिन उनको कुछ मिलना चाहिए। जो मिलता है, आत्मा को अच्छा लगता है, तो वो कर्म वो ज्यादा करने लगता है। तो हम ईश्वरीय जिंदगी में आने के बाद भगवान ने हम बच्चों द्वारा बहुत कुछ सेवा ली है, साधना कराया है। बहुत कुछ डिमांड भी हमने भगवान के आगे रखा था, वो भी बाबा ने फुलफिल की है। लेकिन वो कर्म होने के बाद बुद्धि द्वारा जो अनुभव होता है ना, बुद्धि द्वारा शांति, प्यार, स्नेह, अपनापन, ये जो अनुभव सिर्फ भगवान ही करा सकता है। भले भगवान के बच्चे बनने के बाद आपको कितना भी स्थूल साधन मिला हो, पैसा मिला हो, नाम मान शान प्रमोशन, वट एवर इट मे बी, लेकिन भगवान के ऊपर निश्चय किस आधार पर आता है? परमात्मा के ऊपर। भगवान ने जब उनका ईश्वरीय शक्तियों को मन बुद्धि द्वारा फ्लो किया, तो बुद्धि द्वारा आत्मा ने जो अनुभव किया, उसमें हमको भगवान के ऊपर निश्चय आता है। यस, ये भगवान ही कर सकता। और वर्तमान समय में हम बहुत कुछ कर्म करते हैं, हमारे पास ये अनुभव है, जो जिम्मेदारी हम भगवान को देते हैं, या भगवान जैसे कहते हैं वैसे हम चलते हैं। हर कर्म होने के बाद वो कर्म के फल को हम मेजर करते हैं ना, टेस्ट करते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जो जिम्मेदारी आपने भगवान को दिया था, वो कर्म के फल आने के बाद बुद्धि द्वारा उसको आप कैलकुलेशन करते हो, उसमें जो सफलता आती है और दिन ब दिन वो आ रहा है। जो भी कर्म करने के पहले संकल्प करते हो, बाबा ये करूं या ना करूं, आप क्या कहेंगी? भगवान को सामने रखते हुए, उसका श्रीमत लेते हुए हम आगे बढ़ने से हमको हर पल में, हर स्टेप में हमको पक्का रहता है, यस, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? ये बात मैंने बाबा को कहा है। एक ना एक दिन, भले इट में टेक्स मोर टाइम, ज्यादा समय हो सकता है कभी कभी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कर्म का फल एंड जरूर सफलता होगा। ऐसे ही हर कर्म बाबा को सौंपते हुए, बाबा को साथ में रखते हुए, बाबा से कराते हुए, वो कर्मों का फल बुद्धि द्वारा अनुभव करते जाएंगे, तो आपका जिंदगी निश्चिंत बन जाएगा। लेकिन द्वापर युग के बाद, इवन सतयुग में आने के बाद, हमने भगवान को साथ में नहीं रखा ना, दिन ब दिन सफलता का परसेंटेज डाउन होता गया, तो चिंता बढ़ने लगी। तो आज भगवान को यूज करते हुए आपको ऐसे लगना चाहिए, निश्चिंत था। नहीं तो आगे क्या होगा, हमको कौन देखेंगे, परिवार नहीं है तो
विनाश हो जाएगा तो, पैसा बैंक में है वापस नहीं मिला तो कुछ भी नहीं आएगा। डे बाय डे आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आता है और भगवान का साथ, सहयोग, प्यार, अपनापन को एहसास आपको होने लगता है, तो आपको इतना पक्का रहता है कि निश्चय मुझे मेरे ऊपर नहीं है, मेरे साथी है ना, इनको मैंने अपने जिंदगी को अर्पण की है, उसके ऊपर हमको निश्चय आने लगता है। तो निश्चय रूपी पांव को अचल रखो। यस, दिन ब दिन भगवान की तरफ, ईश्वरीय सेवा की तरफ, विश्व कल्याण की तरफ, भगवान की बात सुनने की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव है। हमने मनुष्यात्माओं का बात सुना, साइंस की साधन का बात सुना, भविष्य लोगों का बात सुना, लेकिन भगवान से बात सुनने के बाद उसके अनुसार हमने चला, उसमें जो बुद्धि द्वारा हमको जो अनुभव हुआ वो सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए निश्चिंतता आपकी जिंदगी में ज्यादा होता जाएगा। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। क्या करें, कैसे करें, करे या न करे, करे तो अभी करें या फ्यूचर में करें, ठीक नहीं होगा तो, किसी ने कुछ कह दिया तो, ये तो का क्वेश्चन बहुत कुछ आता है। ये चिंता का जो दवाई है डॉक्टर के पास भी नहीं है। आप ज्यादा चिंता करते हैं, किसी किसी को साइकेट्रिक का प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, नींद का गोली दे देते हैं, गोली ले लो सो जाओ। क्योंकि जब सो जाते हैं ना, आपका मन बुद्धि काम नहीं करता, आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो रेस्ट मिलता है। शरीर और मन बुद्धि को रेस्ट नहीं मिला तो बीमारी और भी बढ़ने लगता है, इसलिए नींद का गोली दे देते हैं। इससे आप सदा नींद के वो नशे में ही रहते हैं। इसलिए जो चीज, जो सिचुएशन की तरफ आप उसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, पहचान नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जो नींद का जो वाइब्रेशन है ना, आपको जितना मन बुद्धि द्वारा आत्मा का शक्ति को वहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। हम भी देखते हैं, हम भी तो मनुष्य आत्मा है ना, कोई परफेक्ट नहीं है। कभी कभी सेवा में, योग में देखते हैं, थोड़ा सा नींद का वाइब्रेशन आया, जो टेस्ट होना चाहिए, वो एकाग्रता आना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बाबा कहते चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। उस चिंता से बाहर कैसे आए? ज्यादा से चिंता क्या है? भविष्य के बारे में, भविष्य क्या होगा, है ना। बाबा कहते बच्चे चेक करो, भगवान आपकी जिंदगी में आने के बाद आप में क्या परिवर्तन हुआ। निराकार रूप में, स्थूल रूप में नहीं, निराकार रूप में क्या परिवर्तन आया, इसको एक बार क्या करो, अपने स्मृति में लेकर आओ। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। चिंता होती है, हाँ पैसा चाहिए, पैसे कमाने के लिए भागो, भविष्य के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसके पीछे भागो, नाम मान शान के लिए भागो। तो जितना चिंता रखकर उसके सॉल्यूशन के लिए जितना भागते हो ना, उतना प्राप्ति भी आगे भागता है। क्यों? ओके, हमारे पास पैसा चाहिए, कितना चाहिए? लाख। लाख इकट्ठा किया तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए तो मल्टी करोड़ चाहिए। ये नेवर एंडिंग, जितना आप आगे बढ़ते और भी चाहिए, और भी, ऐसे वो विशेष सर्कल में आप ऐसे फंस जाते हो। तो जो एम आप रखते हो ना, वो फुलफिल नहीं होता है। जितना आगे बढ़ते हो और भी वो डिस्टेंस और गैप ज्यादा होने लगेगा, तो उसके पीछे दौड़ लगाते हो। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। इसका मतलब जो भी कर्म करते हैं ना, स्थूल रूप में मेजर मत कीजिएगा। कर्म करने के बाद आत्मा कितना खुश है, कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आत्मा को जो चाहिए, जो लोगों का दुआएं, प्यार, स्नेह, अपनापन, सफल, वो मिला है क्या? पैसा कितना मिला, कितना लोग आगे थे, कितना बिल्डिंग मिला, वो मेजर मत कीजिएगा। तो
आगे बढ़ते बढ़ते आपको इतना निश्चय आएगा, किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर। क्यों? मैं भगवान की गोद में हूं, तो मेरा सारा जिम्मेदारी भगवान का है। आज तक भगवान को मैंने जैसे यूज किया, उसके आधार पर मुझे अनुभव है, और किसी का उसके प्रति कुछ भाव या कुछ कहने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे अपना अनुभव है भगवान के साथ। जितना आप लंबे समय तक भगवान के साथ में रहेंगे ना, हर बात में आपको एहसास कराएगा कि बच्चे, मैं आपके साथ में सदा हूं। वह एहसास दिलाएगा। इसलिए बार 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 हमारी जिंदगी में जो भी आते हैं ना, बाबा को ट्रांसफर करते, बाबा ऐसा है क्या करें, ऐसा है क्या करें, ऐसा है क्या करें। क्योंकि हमको ये इतना निश्चय आता है, बाबा को कह दिए ना, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगा। कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, वो सभी भगवान देख लेता है। ऐसे कोई कोई डॉक्टर के ऊपर हमको भरोसा आता है। डॉक्टर को हमने कह दिया, वो डॉक्टर कहते हैं कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, नहीं तो क्या बीमारी है, क्या मेडिसिन लेना है। तो उसके ऊपर भरोसा रहने के कारण उन्होंने कुछ समाधान दे दिया, तो 50% ऑफ द डिसीज आपका खत्म हो जाता है। और भगवान तो ऐसे महान डॉक्टर है, वैद्यनाथ है, उनके पास ऐसे कोई बीमारी नहीं है ताकि वो उसका समाधान न कर सके। सारे विश्व का सारी समस्याएं, इसलिए भगवान को कहा है सर्वशक्तिवान है ना। वो शरीर का बीमारी हो, कंप्यूटर का हो, फाइनेंशियल हो, देश विदेश का हो, चैतन्य का हो, जड़ का, वाट एवर इट में जो भी का हो, वो सारी समस्या का समाधान उनके पास है। तो ऐसे महान शक्ति आपका जिगरी फ्रेंड आपके साथ में मिले, और आपको असफलता हो ही नहीं सकता। इसके लिए भाई बहनों, सिर्फ बाबा से बात करने से नहीं होता है। नो सॉरी। जितना ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में आप खुद को अर्पण करते हो, उतना भगवान आपके साथ में रहता है। उसके बाद आप मेजर करते हो, भगवान मेरी जिंदगी में आने के पहले मेरा कर्म कैसे होता था। यस, नो डाउट। भगवान आने के पहले आपके पास बहुत सारे लोग आते थे, गायन करते थे, वर्णन करते थे, साधन देते थे। यस। लेकिन आज वो कोई भी नहीं आ रहे हैं, साधन भी नहीं आ रहा है, लेकिन मन फुल्ली सेटिस्फाइड, बुद्धि द्वारा। और जो कर्म करते हो आपको इतना पक्का निश्चय होता है, ये ऐसे रिजल्ट्स आने के लिए भगवान के बिना और कोई भी इतना सुंदर रिजल्ट दे ही नहीं सकता। तो इतना परफेक्ट अनुभव के आधार पर भगवान के ऊपर आपको निश्चय आता है। तो निश्चय के पांव सदा अचल रहे, है ना। यस, आई कैन, मैं कर सकता हूं, बाबा मेरे साथ में है, जो होगा मेरे लिए कल्याणी होगा। सदा एक बल एक भरोसा, यह पाव अचल है। तो सदा अचल क्या है? एक ही बल क्या है? मैंने बाबा को कहा है, बाबा को बताया है, हर बार उसको बाबा को रिपोर्ट कर रहा हूं, हर बात फर्स्ट प्रेफरेंस में बाबा को दे रहा हूं। आज भी हमारे माँ कह रही थी, आज कुछ सेवा के लिए हम बाहर गए थे, हमारे लौकिक पिताजी का कुछ दिन था। सुबह 3 बजे उठने के बाद हम बाहर, है ना, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिला। माँ ने कहा, आप शाम को आए थे, तुरंत योग पर बैठ गए, अभी रात का क्लास भी आप किसी को दे सकते थे ना। कभी भी आप बाहर जाते तो किसी को दे सकते थे, आप रेस्ट ले सकते थे ना। मैंने कहा नहीं, भगवान भी हमको टेस्ट करता है। भगवान के काम में कभी भी अलबेलापन नहीं चलेगा, नहीं, नहीं चलता है। जितना हम सीरियसली डिसिप्लिन में करेंगे ना, उतना भगवान भी हमको सहयोग देता है। एक बार भगवान का काम होने के बाद अपना पर्सनल वर्क हो, कोई भी हो, उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, नहीं, इसमें उतना ही पंक्चुअलिटी, परफेक्टनेस, डिसिप्लिन जितना रहेगा ना, उतना भगवान भी आपको सहयोग देने में बांधा हुआ है, और हर स्टेप में भगवान आपको सपोर्ट करता है। तो आज तक जो मेरी जिंदगी में हुआ है, उसके आधार पर निश्चय है, यस, बाबा करेगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे ईश्वरीय कार्य के लिए देना ही है। तो एक बल एक भरोसा, किस आधार पर? जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा है, उन्होंने मुझे अनुभव कराया है।
उसके आधार पर। तो वो आपको निश्चयता दिलाता है। निश्चय विजय सदा ही निश्चिंत है। हमारा विजय है तो चिंता क्यों करने का। जैसे पांडवों को मालूम था कृष्ण जी हमारे पास आ गए ना, गारंटी विजय हमारा है। क्यों? इसके पहले कृष्ण जी के बिना उन्होंने जो कर्म किया, कृष्ण जी को साथ में रखकर दो कर्म किया, दोनों अनुभव उनके साथ में था। तो रामायण महाभारत हम लोगों का ही कहानी है। ऐसे ही भगवान को आप साथ में रखो। जो भी कर्म करने के पहले बाबा देखो हम ऐसे जा रहे हैं, आप हमारे साथ में रहना, और जो भी है आपका ही सेवा है, मेरा कुछ है ही नहीं। हम्म, ठीक है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। माया भी कुछ कम नहीं है। निश्चय हिलाने के लिए क्या करती है? स्लोली धन के पीछे लेकर जाती है, इंद्रिय सुख के तरफ लेके जाती है, व्यक्तियों के तरफ लेकर जाती है, साधन के लिए तरफ लेकर जाती है, इंद्रिय सुख के तरफ लेकर जाते हैं, आपको हिलाने के लिए ट्राई करते हैं। और बीच बीच में भगवान की जगह पर कोई मनुष्य आत्माएं भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं जानते हैं? भगवान को उस जगह देने के बदले कोई व्यक्ति को दे सकते हैं, वो देते हैं। हुएवर इट में भी वो लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो। कभी कभी हम भगवान के ऊपर उतना भरोसा नहीं रखते हैं, ईश्वरीय परिवार के मेंबर के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्लीज आपसे निवेदन है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। नो, हुएवर इट में भी कोई भी हो, नो, फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान को, उसके बाद नेक्स्ट। भगवान जो मूर्ति है ना उसको पहले प्रेफरेंस दे दो, नो ना, ब्राह्मण के ऊपर नहीं। हुएवर इट में भी, कोई भी दादी हो या योगेश भाई हो, कोई भी हो, नो, फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान को देना है, उनको पहले कहना है, उनके ऊपर निश्चय रखो, भरोसा रखो। मनुष्य आत्माओं के साथ जब भी आपका हिसाब किताब क्लियर होता है, कभी भी संबंध कट हो सकता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, है ना, जो पहले सेवा में साथी थे आज है नहीं। रीजन क्या है मैं भी नहीं जानता हूं। राइट। इसीलिए किसी व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड मत हो जाए। उनके साथ में रहिएगा, प्यार से व्यवहार कीजिएगा, सब कुछ है, लेकिन विश्वास। बाबा, बाबा का मुरली, इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने लिए आप मुरली पढ़िएगा, अपने लिए। हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग रहता है, हर एक का अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन अलग रहता है। आप पढ़िए ना मूल्य, अपने जिंदगी के साथ आप कंपैरिजन करते जाएगा। ऐसे मत सोचिएगा अंतिम समय में जो भी है हम योगेश भाई को फोन करेंगे, कहाँ फोन करेंगे, ना इंटरनेट रहेगा ना कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय फोन करके सकाश दे दो, कौन देता है? नो बडी विल गिव। तो अभी से प्रैक्टिस रखो बाबा के साथ कनेक्शन रखने का। भले लोगों के साथ में रहो, प्यार से रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको शिव बाबा चाहिए बाकी ईश्वरीय परिवार क्यों चाहिए, ऐसा नहीं। लौकिक परिवार भी चाहिए, अलौकिक परिवार भी चाहिए, लेकिन डिसीजन जो बाबा देता है उसके ऊपर डिपेंड होना, उसके अनुसार चलना। ऐसे माया लौकिक परिवार के व्यक्ति के रूप में, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक माँ बाप, अलौकिक माँ बाप है उनके जैसे कहना चाहिए, वो जैसे कहते वैसे चलना चाहिए। हाँ, सेवा केंद्र के जो बड़े बड़े भाई है बहन है, नो, उनका अनुभव सुनिएगा, उनका विशेषता ले लीजिएगा, भले हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन सुनना एक बाप का ही है। स्लोली 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 भगवान के साथ चलते रहेगा। तो ऐसे माया अलग अलग रूप में आ जाती है, रॉयल रूप में आ जाते हैं। नहीं नहीं, अब भाई बहने भी बाबा के याद में ही कहते हो ना, किसको मालूम, कभी कभी बाबा भी कह सकता है। मैंने ये भी देखा है आजकल है ना, बहुत सारे लोगों के तन में इविल सोल्स आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, यही ब्रह्मा बाबा हूँ। बहुत सारे लोग, और उसके पीछे लोग भी भाग रहे हैं। और कभी कभी कहाँ कहाँ मैं सुन रहा हूँ। और साथ में उन लोगों को थोड़ा ईश्वरीय कनेक्शन रहने के कारण है ना, तो उनके साथ में आपको ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव भी होता है। इसलिए सिर्फ बाबा के ऊपर डिपेंड रहिएगा, किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं।
मुरली में बाबा ने आपको क्या कहा, उसके आधार पर। नहीं तो पर्सनली आप बाबा से पूछिएगा, बाबा किसी ना किसी रूप में आंसर दे देगा। आगे बढ़ते बढ़ते आपको लगेगा मुरली भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बाबा आंसर दे रहा है। कैसे देता है? जैसे आपका मन आपको आंसर देता है ना, मन दिखाई देता है क्या? ऐसे प्रैक्टिस करते 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 जाइएगा, एटलीस्ट आंसर देता है कि नहीं देता है। बाबा को तो कहो ना, बाबा ऐसा है, ऐसे हुआ, थैंक यू बाबा, इतना तो कह सकते हैं ना। बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म हो गया, जो भी फल आ गया थैंक यू, इतना तो कह सकते हो। इतना कहने से बाबा का सहयोग का एहसास आपको मिलने लगेगा। तो माया हिलाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाए। भले माया हिल जाए, आप नहीं हिलो। अंगद, रावण ने हिलाने का कोशिश किया, अंगद का एक बाल भी वो हिला नहीं सका। इसीलिए मन से, यस, आपके घर में कोई भी आकर एंटी वाले बाबा का फोटो तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं। कोई कह सकते हैं आप ब्रह्म कुमारियों में मत जाइएगा, गाना मत सुनिएगा, ओके, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे मन में मुझे भगवान को रखने के लिए कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नो, सिर्फ आप ही रोक सकते हो। पहले आपने फोटो फेंक दिया, जो कुछ भी किया, लेकिन मन में सदा मेरे पिताजी को, डैडी को मेरे बाजू में नंबर वन प्लेस। एक बात याद रखिएगा, जिनको आप नंबर वन प्लेस देते हो ना, 24/7 में उनको आप ज्यादा समय देते हो। याद रखिएगा, जब बहनें शादी करके अपने पति के घर में आते हैं, तो पति को ज्यादा समय देते हैं ना। उसके पहले माँ बाप को देते थे, टीचर को देते थे, पढ़ाई के लिए देते थे, और जो भी पूछते हैं पति से पूछते, नो डाउट उनको भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनके बात भी सुनिएगा। लेकिन जो कुछ भी अपनी देहदारियों से बात करने के पहले, रिपोर्ट करने के पहले बाबा को कहकर इनके पास आएगा। क्योंकि मन से आपने पहले किसको कहा, कोई नहीं जानता है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डेड, कोई एक मर गए करके न्यूज आ गया आपको, आपके रिश्तेदार जो भी है, न्यूज आ गए ना, फोन रखो, बाबा ऐसा ऐसा है, पहले बाबा को कहो। उसके बाद जिनको भी कहना है कह रो। कल इंडिपेंडेंस डे है, पहले बाप दादा को बाबा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पहले बाबा को, बाबा हैप्पी रक्षाबंधन, फर्स्ट बाबा को। उसके बाद मुख से कहने का जरूरत नहीं है, मन से कहो ना। तब देख लीजिएगा आपका निश्चय का पांव कितना पक्का रहता है, परफेक्ट रहता है। ये सभी धारणा है, इसे बाबा को साथ में रखना है। इसे करते करते बाबा के साथ आपका ज्यादा समय आ जाएगा, उसके आधार पर आप निश्चिंत हो जाएंगी। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगी। हर एक आत्मा का क्या करना, हर एक में बाबा ने कुछ विशेषता भरी हुई है ना, उस विशेषता को देखो, कमियों को मत देखो। आज नुमार शाम योग के पहले एक क्वेश्चन आया मेरे मन में। तो एक आत्मा थे, वो ग्रुप में आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे कारण कारण से। तो मेरे मन में उनके प्रति कुछ नेगेटिव आया, कुछ ऐसा आया। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ऐसा आ रहा है, एक राइट है कि गलत है, मुझे आज आंसर देना है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है वरदान और स्लोगन को पढ़ लेता हूँ, ताकि उसके प्रति मैं थोड़ा विचार सागर मंथन करूँ। तब मुझे बाबा ने एक स्लोगन में दिया, जो भी आत्मा आता है ना, उसका विशेषता को देखो, कमियों को मत देखना। तब यस, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। उसका नेगेटिव के बारे में मुझे नहीं सोचना है, हाँ, उसके बारे में मैंने सोचा, यस उस आत्मा में ये विशेषता है ना, तो मुझे विशेष आत्मा बनना है, तो विशेषता को देखना। यस, कभी कभी कोई कोई आत्माएं गलती करते हैं, हमको पता चलता है गलती कर रहे हैं, कहने के बाद भी वो सुधरते नहीं है, उसका फल भी हमारे सामने दिखाई देता है। इन्होंने ये नहीं किया इसलिए इनको ये इफेक्ट हो रहा है, दिखाई भी देता है। लेकिन बाबा कहता है, उसके बारे में मेरे साथ आकर बातें करके हंसना नहीं। ऐसे कहा था, किया था ना बाबा, इसीलिए इन्होंने ऐसे ही हुआ, आपने मुझे दिखाया नहीं,
से मत करना बच्चे, उनका विशेषता को देखना। तो ऐसे जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है ना, इतना सुंदर तरीके से बाबा उसको क्या करता है, आंसर दे देता है, तुरंत फास्ट में दे देता है। तब आपको पता चलता है कि मेरा गलती क्या है। ओके, हम शांति।